हाल ही में मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जहां पंजाबी सिंगर करण औजला और एली मंगत एक साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो लगा कि लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन गौर करने पर पता चला कि कई लोग इन सिंगर्स को गालियां निकाल रहे हैं। अब ये ऐसा पहली बार नहीं था कि सिंगर्स को ऑडियंस की तरफ से ऐसा रिस्पांस देखने को मिले। सिद्धू मूसेवाला के लाइव शो के दौरान कुछ लोग लड़ाई करने लगते हैं और बैक स्टेज से ये शख्स इंटर होता है और सिद्धू मूसेवाला से माइक लेकर क्या कहता है, और इसके बाद जो इन लोगों का हाल होता है। बात सिर्फ लाइव परफॉर्मेंस तक होती तो ठीक था, लेकिन कई पंजाबी सिंगर्स को तो गोलियों को सामना करना पड़ा और कईयों को तो मार दिया गया। चिट्टा कुर्ता, हिंट, झांझर और क्या बात है कि मशहूर सिंगर करण औजला का कहना है कि कनाडा में मौजूद उनके घर पर 3 से 4 बार फायरिंग की गई, जहां मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट किया गया। कनाडा में घर लकड़ी के बने होते हैं और उनमें से बुलेट क्रॉस होना कोई बड़ी बात नहीं। आखिर क्यों कई लोग मुझे मारना चाहते हैं? आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट मेकिंग सॉन्ग्स। मेरे हाउस गॉट शॉट एट 3-4 टाइम्स। लाइक भाई मैंने देखी हैं गोलियां आर पार जाती हुई। इसके अलावा पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा को मोहाली में गोलियां मारी गई और वो मरते मरते बचे, जिस पर हॉस्पिटल में होश आने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी की, बाबा नानक दी मेहर नाल मैं ठीक हाँ, सारे फैंस दियां दुआवां नाल ने, मेरी किसी नाल भी कोई दुश्मनी नहीं, जिवें मेरी अज मां रोई है पंजाब दे किसी पुत्र दी मां ना रोवे, सरबत दा भला। इस हमले के बाद गोल्डी, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं और परमेश वर्मा के दोस्त भी, उन्हें भी एक कॉल रिसीव होती है जिसमें उन्हें कहा गया कि हूं तेरी बारी, यानी कि परमेश वर्मा को तो गोलियां मारी गईं, अब की बार तुम्हारी बारी है। इसके बाद फिर मशहूर सिंगर एक्टर जिप्पी गरेवाल, लिरिसिस्ट बंटी बाइंस, सिंगर जैनी जोहाल को भी इसी टाइप की थ्रेड कॉल्स रिसीव होती हैं। फिर बारी आती है रैपर टर्न पॉलिटिशियन सुखदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला को भी 29 मई 2022 पंजाब की स्टेट डिस्ट्रिक्ट मानसा में गोलियां मारी जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। और पंजाब पुलिस के मुताबिक इस अटैक के पीछे कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार और गैंग मेंबर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। दोस्तों, आप और मुझ जैसे लोग ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि इन पंजाबी सिंगर्स को डेली बेस पर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंडियन बोर्न कैनेडियन सिंगर और रैपर अमृतपाल सिंह ढिल्लों, जो कि सिद्धू मूसेवाला के फ्रेंड थे, उनका कहना था कि हमें डेली बेसिस पर नफरत से भरे अल्फाज और धमकियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये समझते हैं कि इन पंजाबी सिंगर्स की लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, इनका रहना सहना और इनका गाड़ियों में चलना फिरना बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, असलियत इससे बिल्कुल अलग है। हाँ, ये कुछ हद तक एंजॉय तो ज़रूर करते हैं, लेकिन गैंगस्टर्स का इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सारे गामा के मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक पूरे इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री का मॉनेटरी वैल्यू 1300 करोड़ है और इन 1300 करोड़ में से अकेले पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का एनुअल टर्नओवर 700 करोड़ है, जो कि 5 गुना बड़ी इंडस्ट्री है तेलुगु की म्यूज़िक इंडस्ट्री से, जिसे सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट की कैटेगरी में ऐड किया हुआ है। पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से राज कर रही है, लेकिन इनके सिंगर्स अब खतरे में हैं। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद पंजाबी सिंगर मीका सिंह का कहना था कि पंजाब में सिंगर्स को गैंगस्टर्स की तरफ से ऐसी धमकियां मिलती हैं जिससे मैं खुद ज़ाती तौर पर गुजर चुका हूं। इन धमकियों से निपटना बहुत मुश्किल होता है। सिंह का ये भी कहना था कि मैंने अपनी सिक्योरिटी और ज़्यादा सख्त कर दी है। सिंगर मनकित औलाक को भी दविंदर बम्बिया गैंग की तरफ से धमकियाँ दी गई कि हम तुम्हें भी मार देंगे, जिसको देखते हुए उन्होंने पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट की कि उनकी सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ाई जाए। ये गैंग्स जो सबको कॉल्स करके थ्रेट करता है, ये एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई के साथ। ये वही शख्स है जिसने सलमान खान को मारने की भी धमकी दे रखी है। सलमान खान का करेंगे मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि इन गैंग्स की तरफ से पंजाबी सिंगर्स को डेली बेसिस पर थ्रेट किया जाता है। सिंगर्स को धमकियाँ दी जा रही हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। 2018 में जब परमेश वर्मा पर फायरिंग की गई, उसी साल एक उभरता हुआ सिंगर नवजोत सिंह की गोलियों से छलनी की हुई लाश डेराबासी के एक खाली प्लॉट पर पाई गई, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। फिर मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह को भी थ्रेट किया गया, जिसकी वजह से हनी सिंह बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आपको कॉल आई है, गोल्डी बराड़ के नाम से वो लोग बोल रहे हैं और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और उसको इन्वेस्टिगेट कराएं, तो लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों ये गैंगस्टर पंजाबी सिंगर्स के पीछे पड़े हुए हैं और कई बार तो उन्हें जान से मार भी देते हैं। तो इसका जवाब है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जनरेट होने वाला पैसा। गोल्डी और लॉरेंस जैसे गैंगस्टर के लिए ये एक अच्छा मौका होता है
कि वो पंजाबी सिंगर्स और म्यूज़िक कंपनीज़ पर अपना दबाव बनाए रखें और उनसे भत्ता वसूल करते रहें। लास्ट ईयर मोहाली पुलिस ने 2 म्यूज़िक कंपनीज़ पर क्रैकडाउन किया, थग लाइफ एंड गोल्ड मीडिया। पुलिस की तरफ से ये बिलीव किया गया कि ये दोनों कंपनीज़ बाहर किसी और मुल्क से गैंगस्टर की तरफ से चलाई जा रही हैं, यानी कि ये गैंगस्टर पहले सिंगर्स को फोर्स करते हैं ताकि उन्हें भत्ता दिया जाए और फिर उसी पैसे से वो उन्होंने पंजाब में म्यूज़िक कंपनीज़ बनाए रखी हैं। एक पंजाबी म्यूज़िक प्रोड्यूसर गब्बर संगरोर का कहना है कि कई पंजाबी सिंगर्स इन गैंगस्टर के साथ ना चाहते हुए भी जुड़ जाते हैं और वो ये नहीं जानते कि इन गैंगस्टर से कब दूरी इख्तियार करनी है। ये गैंग मेंबर्स आम लोग होते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते थे, इसीलिए वो आसानी से इन सिंगर्स से रब्ता करते हैं। इवन कि जब सिंगर्स को अपने पैसे प्रोड्यूसर से लेने होते हैं तो वो अक्सर इन गैंगस्टर्स की मदद लेते हैं और ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। और वो मज़ीद कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला वो वाहिद सिंगर नहीं थे जिसे गैंगस्टर की तरफ से कत्ल करवाया गया। अमर सिंह चमकीला, जिन्हें एल्विस ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, उन्हें भी 1988 में मार दिया गया। फिर 1996 में दिलशाद अख्तर, अनदर पॉपुलर पंजाबी सिंगर, जिनका गुरदासपुर विलेज में एक शादी के फंक्शन के दौरान मर्डर कर दिया गया। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि शायद आज पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई ऐसा सिंगर होगा जिसे लाइफ का थ्रेड ना किया जाता हो। हालांकि 90s के दौर में बॉलीवुड में ऐसा हुआ करता था, जहां एक्टर्स, फाइनेंसर और प्रोड्यूसर को फोर्स किया जाता था कि वो दुबई जाकर दाऊद इब्राहिम और उनकी फैमिली को एंटरटेन करें। तब बॉलीवुड में इन गैंगस्टर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था, जहां मोनिका बैदी जैसी एक्ट्रेसेस को भी एक गैंगस्टर अब्बू सलीम से शादी करनी पड़ी ताकि उनका कनेक्शन बन पाए और ज़्यादा फिल्म्स मिल सकें। फिर 1997 में टी सीरीज़ के ऑनर गुलशन कुमार का दिन दिहाड़ी मर्डर, इन सब का लिंक भी गैंगस्टर से जाकर मिलता है। इसके बारे में दोस्तों एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट में अपने टॉपिक की तरफ वापस आएँ तो जिप्पी गरेवाल और बंटी का कहना है कि ये पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी अब इन गैंगस्टर्स का टारगेट बन चुकी है। अगर इन पंजाबी सिंगर्स की ज़िंदगी बचानी है तो इन अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस को सख्त एक्शन लेना होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।